हेलो दोस्तों, वेलकम टू जोपक्की शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी सीबीटी 2 एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी देखेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से बचे हुए टाइम में आपको रिवीजन करना है और इफेक्टिव स्टडी करके अपना स्कोर बूस्ट करना है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम को उन्होंने क्लियर कर लिया है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल बॉर्डर पे इसको क्लियर किया है। उन्हें थोड़ा चांस लग रहा है कि मेंस में अगर मैं मेहनत करता हूँ तो शायद एक जॉब मुझे मिल सकती है। तो लगभग आपको 20 दिन ही मेहनत करनी है, तो पूरी जान झोंक दो इसमें। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई एग्ज़ाम बीच में पड़ रहा है। आईबीएसए का एग्ज़ाम बीच में पड़ सकता है, बाकी 13 तारीख के आसपास कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो आप पूरी मेहनत करके इसमें अपना 100% दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप कल से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं 22 तारीख से, मंडे से, तो 13 तारीख तक, यानी कि जब आपका एग्ज़ाम होगा 13 को, तो लगभग आपके पास 20 दिन है, यानी कि 3 हफ्ते। तो 20 दिन टारगेट करने हैं। किस तरीके से करने मैं आपको समझाता हूँ। सभी का जो टारगेट स्कोर है वो अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है और अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ भी होती है। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता, उसकी कट ऑफ क्या जाती है, क्या ट्रेंड है, तो ये समझ लेना फिर सिलेक्शन होना वैसे भी मुश्किल है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आके यूट्यूब पे आपको बता दे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा 20 दिन में। तो ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगा, मेहनत आपको करनी है। तो सीबीटी 2 आपका 13 अक्टूबर को होगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग एंड जीके। मैथ और रीजनिंग में से 35-35 क्वेश्चन आएंगे। जीके में 50 क्वेश्चन आएंगे। और मैथ और रीजनिंग यहाँ पे आपका स्कोर बूस्टर का काम करेगा, यानी कि हर एक स्टूडेंट चाहेगा कि 70 में से 65 कम से कम उसका स्कोर आना चाहिए। बाकी एग्ज़ाम लेवल पे डिपेंड करेगा। ठीक है। जीके यहाँ पे आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा। जीके में जितना अच्छा स्कोर होगा, आपका उतना ही कॉन्फिडेंस अप होगा कि मेरा हाँ सिलेक्शन हो सकता है। 120 क्वेश्चन होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसके अलावा जैसे मान लो आप एसएससी सीजीएल या किसी का भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें सेक्शन होते हैं अलग अलग। जैसे कि मान लो मैथ का सेक्शन है, तो आप पहले से एक डिसाइड करके रखते हो टाइम, कि भाई मान लो इंग्लिश है। ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन खोले, तो 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, तो आपने डिसाइड कर लिया कि 8 मिनट जैसी हो जाएंगी मैं एकदम से स्विच कर दूंगा रीजनिंग पे। रीजनिंग में जैसी 15 या 18 मिनट हो जाएंगी, मैं स्विच कर दूंगा मैथ पे, यानी मैथ करने लगूंगा, चाहे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो या 21। तो सबका एक माइंड सेट होता है कि इस सेक्शन को इतना टाइम देना है। यहाँ पे क्या होगा कि मैथ के 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर जीके का एक आ जाएगा, फिर रीजनिंग के 2 आ जाएंगे, फिर जीके के 3 आ जाएंगे। इस तरीके से सफल है क्वेश्चन, मतलब आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो कई बार क्या होगा कि आप सिटिंग अरेंजमेंट को, आपको पता होना चाहिए कि सिटिंग अरेंजमेंट के जो लेंथी क्वेश्चन उनको बाद में करना है, किस क्वेश्चन को पहले करना है। सबसे पहले आपको पूरा पेपर, जो भी क्वेश्चन है 120, वो गो थ्रू होने 1 राउंड में पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। जो जो आप एकदम से कर सकते हैं, यानी फ्लो नहीं टूटना चाहिए, स्पीड कायम रहनी चाहिए एकदम एंड तक। उसके बाद जब आप दोबारा आओगे, तब आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ टाइम देकर। तो ये चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है 20 दिन तक। डेली आपको मॉक देने, मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो सबसे पहले आज आपका काम ये है कि जो भी प्रीवियस ईयर मॉक है, या कोई भी टेक्स्ट बुक पे मॉक है, जो भी ऐप पे आप मॉक देना चाह रहे हो, सीबीटी 2 का मॉक दो। अपना करंट स्टेट पहचानो। कई बार ऐसा भी होगा, आपने देखा होगा अभी जब आपका रिजल्ट आया, तो आपने देखा होगा कि यार मैं बस बच ही गया, मेरा प्री क्वालिफाई हो ही गया किसी तरीके से। अब मेंस में आपको डर लग रहा होगा, लेकिन एक आशा भी दिख रही होगी कि भाई किसी तरीके से मेहनत करके, बस 20 दिन ही मुझे मेहनत करनी है, तो कहीं सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आज मॉक देना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, और चेक करना है कि मेरी कैटेगरी में किस जोन में मैंने फॉर्म भरा, क्या कट ऑफ रहती है, प्रीवियस ईयर वगैरह, हर एक चीज़ चेक करके आपको एक टारगेट सेट करना है अपनी कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर। ठीक है। हमेशा जो भी आपकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर रही है, उससे 10 नंबर ऊपर की ही आपको टारगेट रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि मेरे कैटेगरी में 80 या 85 कट ऑफ गई है, तो मैं इसी को माइंड में रख के तैयारी करूँगा, तो आप इसके नीचे ही जाओगे। हमेशा टारगेट अपने माइंड में बड़ा रखना है, तभी आप उसके आसपास पहुंच जाओगे। चाहे आपको लग रहा है मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन माइंडसेट उस तरीके से रखना है, तभी आप उसके लिए मेहनत करोगे। ठीक है। पहली चीज़ ये क्लियर रखना, माइंडसेट का ही खेल है सारा। फिर आपको एक्शन प्लान करने हैं, आपको अपना डेली रूटीन बनाना है कि मैं किस सब्जेक्ट में स्कोर बूस्ट कर सकता हूँ। मान लो आज मेरा 60 स्कोर आ रहा है, मैं 85 चाहता हूँ या 90 चाहता हूँ, सबकी कैटेगरी अलग अलग टारगेट रहेगा। तो आपको ये चेक करना है कि यार जो मेरे 20-30 नंबर मुझे बढ़ाने हैं, 20-30 नंबर का जो गैप है, मैं कहाँ बढ़ा सकता हूँ। क्या मैं रीजनिंग में बढ़ा सकता हूँ? क्या मुझे स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन, या जो क्रिटिकल रीजनिंग है, उनके जो 4-5 टॉपिक नए हैं जो आएंगे अब, तो उनको पढ़ के मैं बढ़ा सकता हूँ? या मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, या मुझे समझ नहीं आती, तो क्या मैं जीके में इकोनॉमिक्स, जैसे मान लो मुझे जीके में इकोनॉमिक्स नहीं आती, क्या उसको छोड़ के भी मेरा काम चल जाएगी? हर एक चीज़ आपको देखनी है। आपको चेक करना है कि मैं कहाँ से स्कोर बढ़ा सकता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी नया चैप्टर आप पढ़ने लग जाओ, फिर जैसे एग्जाम के पास आए तो आप भूल जाओ। ठीक है। नई चीज़ कुछ नहीं पढ़नी, मैं भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज, फिर बात करेंगे टाइम टेबल की। तो देखो, सबसे पहले मैथ, अरिथमेटिक और एडवांस, ये चैप्टर है, आपने देख लिए। ठीक है। पीएलडी का मतलब है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टीडब्ल्यू टाइम वर्क,
TSD टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, SI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज। आपको ये सभी चैप्टर नहीं पढ़ने। 20 दिन में ना ही आप सभी चैप्टर पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको पता है एक चैप्टर में मान लो 200 क्वेश्चन है, तो एक दिन में आप 200 क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से कर पाओगे, क्योंकि आपको फुल मॉक भी देना है। ठीक है, कहने की बात है कि मैं कह दूँ एक दिन में 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, लेकिन 20 दिन तक वो कंटिन्यूटी नहीं बैठ पाएगी, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, दिमाग पे इतना जोर नहीं देना। आपको क्या करना है, आपको मॉक देना है सेक्शनल सबसे पहले। ठीक है, ये देखो मैथ के एडवांस के चैप्टर बता देता हूँ, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, डीआई, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। आपका डेली रूटीन क्या होगा, आपको सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक में मान लो आपका कितना भी स्कोर आया, आपको लग रहा है 25 आया, आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने सही कर दिए, लेकिन उसमें टाइम भी लगा होगा। कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा। एनालिसिस की मेरे पास एक मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। ज़्यादा बात नहीं करेंगे एनालिसिस की, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे ही आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा आपके वीक टॉपिक्स। वीक टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि भाई परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं हुआ तो परसेंटेज पूरा ही पढ़ना है। नहीं, पूरा नहीं पढ़ना। आपको चेक करना है कि परसेंटेज का कौन सा टाइप नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा परसेंटेज ही वीक है। कोई चैप्टर हो सकता है आपको लग रहा है कि भाई मेरा SICI वीक है पूरा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको देखा मतलब आपने देखा कि परसेंटेज में मेरे जो इलेक्शन के क्वेश्चन है कहीं ना कहीं जो डिफिकल्ट है वो मेरे से नहीं हो पा रहे, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे लेवल की। डायरेक्ट आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, अगर आपने टिक नहीं करे, प्रैक्टिस करते टाइम मार्क नहीं किए, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े मार्क जरूर करने क्वेश्चन रिवीजन के लिए, तो आप डायरेक्ट मैराथन सर्च कर सकते हैं किसी भी टीचर की जिससे आप पढ़ रहे हैं, कि इलेक्शन क्वेश्चन बाय जो भी टीचर का नाम डालना चाहते हैं। तो 10-15 क्वेश्चन उस टॉपिक के कर लोगे तो आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उसमें जो भी चीज़ें आपको लिखने लायक लग रही हैं वो अपनी नोटबुक में ऐड करके उसको रिवाइज करना। ठीक है, इस तरीके से अपने वीक टॉपिक पे ही वो फोकस करना है। एक सेकेंड। और T20 अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चंस करने हैं। T20 अप्रोच क्या होती है, इसकी भी मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगा। ये अप्रोच मैंने खुद से बनाई है, जिसमें कि आप मान लो कई बार क्या होता है, हम टारगेट रखते हैं कि आज मैं 60 क्वेश्चन करूंगा, लेकिन जैसे ही 3 घंटे होते पता चलता है कि यार मैं तो 40 क्वेश्चन कर पाया। कभी मेरा दिमाग इधर चला गया, कभी फ़ोन यूज़ करने लगा, या कई बार क्या होता है कि मैं एक क्वेश्चन करने के बाद या 2 क्वेश्चन करने के बाद कुछ सोचने लगता हूँ कि मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, या कहीं ना कहीं मेरा दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, जिस वजह से मेरे 3 घंटे में जो मैंने सोचा था वो मैं अचीव नहीं कर पाता। तो ये आपको यूज़ करना है। ठीक है, T20 अप्रोच। इतनी बात आ गई समझ में। एक सेक्शनल मॉक आपको किसी भी ऐप पर देना है, किसी पे भी आप दे सकते हैं, टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट बुक, किसी पे भी। ठीक है, इसके बाद आपको अपने नोट्स भी रिवाइज करने हैं। अपने अपने नोट्स ही बनाए होंगे। नोट्स में क्या रिवाइज करना है, जैसे मान लो परसेंटेज चैप्टर है या रेशियो प्रोपोर्शन है, आपको टाइप्स देखने हैं कि यार इसमें कितने टाइप्स है, क्या मेरे सभी टाइप्स क्लियर हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि आपको एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज में 10 से 12 टाइप है, मुझे सभी टाइप्स आते हैं, और ये वाला टाइप मुझे 1-2 नहीं आते, ये हार्ड है, तो इसी का मुझे रिवीजन करना है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि 20 दिन है, 20 दिन में सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये माइंड में रखना। वही चीज़ पढ़नी है जहाँ आप गलती कर रहे हो, और एडवांस में आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। ऐसा नहीं हो कि कल को मेंसुरेशन का कोई भी ऐसा फॉर्मूला आ जाए जो आपको लगे यार इसका मैं भूल रहा हूँ, अगर याद होता तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, जैसे मान लो फ्रस्टम का वॉल्यूम ही निकालने के लिए आ गया, आपको लग रहा है यार फॉर्मूला तो बहुत आसान था, बस कैलकुलेशन ही करनी है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, बाद में रिग्रेट ना होना चाहिए। और एक कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में देखो आपको स्क्वायर क्यूब ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। प्रैक्टिस कर लेना, 10 मिनट दे लेना ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ये होगा कि एग्ज़ाम में आप अपना टाइम बचा पाओगे और प्रेशर हैंडल कर पाओगे। कई बार आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से, सिली मिस्टेक। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में देखो क्या करना है, सबसे पहले अपने वीक टॉपिक्स नोट करने हैं। कई बार क्या होता है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये जो बेसिक टॉपिक्स है इनसे हर बार क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा कुछ नए टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे CBT 2 में, ये आपको पता होगा। आपको सेक्शनल मॉक देना है डेली का, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको पता रहेगा कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं पहले, कौन से बाद में करने हैं, यानी कि आर्ट ऑफ स्किपिंग। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और एनालाइज करना है, एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा मैं किन टाइप के क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक करता हूँ, यानी जल्दबाजी कर देता हूँ। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हो जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मेरे से नहीं हुए, उन टॉपिक को मुझे पढ़ना है। आपको लग रहा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कोज एंड इफेक्ट, तो ये आपको पढ़ने हैं। तो आप क्रिटिकल रीजनिंग बाय विकास ताया, ठीक है, एक ही वीडियो में 2.5 3 4 3 घंटे की मुश्किल से वीडियो होगी, हर एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको लग रहा है नहीं मुझे अपने टीचर से ही पढ़ना है, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। वीक टॉपिक के लिए इवन कोचिंग सेंटर, सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत, या इसके अलावा एंड गेम, बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं। आपको ये देखना है कि कौन सा मेरे काम का है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे टीचर को फॉलो कर लें रीजनिंग के लिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा है। बेसिक चीज़ मुझे पता है रीजनिंग में आपको आती होंगी,
वही चीज़ पढ़नी है जहाँ से आपके नंबर कट रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब आते हैं जीके पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए, सॉरी स्टैटिक के लिए, स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है, या तो आपके पास नोट्स होंगे तो सिर्फ उसी पे निर्भर रहना है कि मतलब कि जो नोट्स है मेरे पास उसी को बार बार रिवाइज करना है। जैसे सेंसस हो गया, डांस, म्यूज़िक, बस उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास तो कोई नोट्स नहीं है, मैंने तो ऐसे ही एग्ज़ाम निकाल दिया, तो मैं क्या करूँगा अब, तो आपको मैराथन देखनी है, ठीक है। परमार एसएस या किसी भी चैनल की मैराथन देख लेना, ठीक है। एक बार मैराथन देख ली फिर दोबारा देख लेना। ये काम आपको रात को सोते टाइम करना है, ठीक है। होश में करना है, ऐसा नहीं कि नींद आ रही है तो अपने कान में ईयरबड्स लगाए और सो गए, ऐसे नहीं करना। देखने हैं क्वेश्चन, ऑप्शन जब आएंगे और वहाँ पे अपने मन में सोचना है इसका आंसर ये होगा, एलिमिनेट कर करके ये प्रैक्टिस भी करनी है। क्लियर। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये जितने भी सब्जेक्ट है इनका आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन किस तरीके से करना है, आपको ये देखना है कि यार पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मान लो फंडामेंटल राइट से पूछे जाते हैं या डीपीएसपी से पूछे जाते हैं, इनके जो आर्टिकल्स है ये मेरे टिप पे होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आर्टिकल 17 से पूछा गया और मैंने 16 टिक कर दिया, कहीं मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, ठीक है। इस तरीके से बाद में रिग्रेट ना हो। तो आपको पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जो आपको लग रही है कि यार एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछी जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी उसके बाद वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं या वो चीज़ पढ़नी है सेकंड फेज़ में जो आपको लगे कि ये आ सकते हैं, इनके चांसेस हैं, जैसे कि आर्टिकल 217 आ सकता है, ठीक है। आर्टिकल 234 आ सकता है, 147 आ सकता है। इस तरीके से आपको फिर वो आर्टिकल पढ़ने हैं। सेम इसी तरीके से हिस्ट्री में आपको पता है कि मुगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत या मुगल में जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको याद नहीं होते, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वगैरह या आप उनके जो नाम है वो याद नहीं हो पाते, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तो उनको बाद में याद करना है, जो आपसे हो रहा है पहले वो करना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी देख लेना। लेकिन पहली प्रेफरेंस आपको ये रखनी है कि मैंने अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो पहले मैं उसका रिवीजन करूँ, ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी पढ़ने लगूँ, ठीक है। जैसे पाक स्ट्रेट वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई आके ये कहे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। सबका अपना अपना अलग अलग रूटीन होगा, अपने अलग अलग सब्जेक्ट पे मेहनत करनी होगी। किसी को लग रहा होगा मेरे तो पॉलिटी हाँ मतलब टिप पर है, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ रखी है और मैंने जियोग्राफी भी पढ़ रखी है, लेकिन हिस्ट्री में मुझे रिवीजन करना है तो हिस्ट्री पढ़ेगा, इसको नहीं पढ़ेगा। किसी को लग रहा है मुझे सब कुछ पढ़ना है, उसका रूटीन अलग होगा। तो ये चीज़ देख लेना। अपने नोट्स रिवाइज करने हैं सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज में इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इफेक्टिव टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं पढ़ के अपना स्कोर बूस्ट कर सकता हूँ। यानी कि एक कम से कम ऐसा होना चाहिए कि भाई 50 में से अगर हर एक स्टूडेंट 20 को नंबर लेकर आ रहा है, अगर आप 20 भी नहीं ला पा रहे तो फिर आपकी गलती है, ठीक है। तो 20 नंबर के लिए कम से कम आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद अपना बूस्ट करना है 25 या जो जितना भी आप कर पाओगे, ठीक है। रिवाइज करने हैं जो भी आपने मार्क करे हैं पीवाईक्यू। अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने भी मेरी स्ट्रैटेजी देखी होगी तो उन्होंने क्वेश्चंस मार्क करे होंगे बुक में जो गलत होते हैं बार बार, उनको ही रिवाइज करना, अलग से कुछ नहीं करना। इधर उधर नहीं भागना कि कोई मैराथन देख लो। जिनको लग रहा है मैंने तो कोई मार्क नहीं किए, वो डायरेक्ट मैराथन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, 5-5 घंटे की, 6-6 घंटे की, जैसे कि परमार सर ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए तो एक ही वीडियो देख लो, काम खत्म, ठीक है। लेकिन अपने नोट्स भी रिवाइज करने, ऐसे नहीं कि सिर्फ मैराथन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की देखिए और आप सब कुछ कर लोगे। क्लियर। या एक लैब करके चैनल है, वहाँ से भी कर सकते हो। बहुत से अलग अलग यूट्यूब चैनल, कहीं से भी कर सकते हो। मैराथन करनी है, क्वेश्चंस वही होंगे, किसी में कम किसी में ज़्यादा, किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होगा, लेकिन करने हैं आपको। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर की। करंट अफेयर देखो, लास्ट एक साल का आपको पढ़ना है और बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ना है, यानी कि अगस्त 2025 से लेकर अगस्त 2024 तक, ठीक है। यानी कि अभी अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून, इस तरीके से आपको पीछे की तरफ जाना है। और मंथली मैराथन करनी है आपको, ठीक है। कोई भी 1.5 घंटे या 2 घंटे की इंडोलॉगस की वीडियो हो गई, वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन करना है आपको। क्लियर। पीडीएफ से रिवीजन मतलब ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाने लग जाओ, नोट्स नहीं बनाने, पीडीएफ से रिवीजन करना है। और जब आप डेली मॉक दोगे, फुल मॉक, वहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे आपको पता चल जाएगा यार अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स से पूछे जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम से पूछे जा रहे हैं। जब मंथली मैराथन या पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको पता चलता रहेगा यार ये वाला मुझे पढ़ना है, ये याद करना है या नहीं करना। क्लियर। टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर कर सकते हो, दो तरीके इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड, इस तरीके से आपके पास जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है, मैंने अलग अलग वीडियो में कई बार बता रखा, बाकी सब लोगों को पता भी होगा।
तो वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ सकते हो, इन दोनों में से सेलेक्ट कर लेना। बाकी दोनों भी कर सकते हो, लेकिन दोनों नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास 20 दिन है। एक दिन में आप वीडियो देखोगे मैराथन, 1.5 घंटे की जाएगी वीडियो, स्पीड में भी देखोगे तो भी। फिर अगले दिन उसका रिवीजन करोगे। ऐसा नहीं कि आपने आज 1.5 घंटे की वीडियो देख ली तो आपको याद ही रहेगी वो 20 दिन बाद भी। आप क्या करोगे, अगले दिन उसका रिवीजन करोगे, ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत याद आए। फिर उससे अगले दिन फिर मैराथन करोगे अगले महीने की, फिर उसका रिवीजन करोगे। इस तरीके से आप 10-12 महीने की ही, यानी कि 1 साल की करंट अफेयर पढ़ पाओगे इस तरीके से। फिर टॉपिक वाइज कब करोगे, नहीं कर पाओगे, तो सेलेक्ट कर लेना। प्लानिंग जरूरी है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और पीडीएफ से जरूर रिवाइज करना, क्योंकि हर एक टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिस भी टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हो। सोर्स की बात करें तो सोर्स के लिए आप कुमार गौरव सर से भी पढ़ सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो 1 साल की करंट अफेयर मैराथन ही देखूंगा और उसके अलावा टॉपिक वाइज पढ़ूंगा, तो वो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। परमार एसएससी इंडोलॉगस, रवि आदित्य जीएस, ठीक है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप। एक यश रावत सर हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैराथन जो भी मैंने बताई थी, परमार एसएससी पॉलिटी के लिए कर लेना। इसी तरीके से इन्होंने 40-40 क्वेश्चंस के सेट कराए हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन पॉलिटी के, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इनकी वीडियो डिलीट होगी, अगर आपको मिलती है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बेस्ट है एकदम, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। अब देखो ये मैंने लाइन लिखी है, इसको ध्यान से पढ़ो। सब कुछ नहीं कर पाओगे लास्ट टाइम में। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि अब यार मैं क्या क्या समेटूँ, मतलब ये भी बहुत, मतलब बर्डन लग रहा होगा कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, बहुत सारा छूट रहा है। सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे, चाहे आपको 1.5 महीने भी मिल जाए ना, तब भी। आप खुद सोचो, आपके पास इतने सारे महीने थे, अभी तक सिलेबस भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इतना तो नहीं हो पाएगा। तो याद रखना, सब कुछ नहीं कर पाओगे लास्ट टाइम में। जितना पढ़ा है आपने पहले, उसी को रिवाइज करो पहले, ठीक है। नहीं, लास्ट में क्या होगा, ज़्यादा पढ़ोगे तो रिवीजन के लिए टाइम भी चाहिए, नहीं तो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न आएगी। यानी कि आपको लग रहा है कि नहीं मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा आगे का, मान लो आपने पॉलिटी में ये चीज़ पढ़ रखी है आर्टिकल्स वगैरह, तो मैं अमेंडमेंट वगैरह या जो भी पंचायती राज ये सब ऐड करूँगा, मतलब अपनी नॉलेज बढ़ाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा। तो क्या होगा, एग्ज़ाम में जब ऑप्शन आएंगे तो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ रहोगे कि यार ऑप्शन ए है या डी है, क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन, आपको पता ही नहीं रहेगा, आपको याद ही नहीं रहेगा एग्जैक्ट क्या वैल्यू है, या क्या वहाँ पे आर्टिकल का नंबर है, या क्या इसमें कौन सा राजा है, ठीक है, कौन सी डायनेस्टी, कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। सब अच्छा लगेगा उस टाइम पे। तो पढ़ो उतना जितना समेट पाओ, ये बात याद रखना। उतना ही पढ़ना जितना समेट पाओ, उसी से आपका स्कोर बढ़िया आ जाएगा। क्योंकि जितना आप पढ़ोगे ना, अगर वो एग्जैक्ट आपको ढंग से याद है चीज़ें, तो आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो 50-50। आप तुक्का मारोगे ना कि हाँ इन दोनों को मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में से आंसर हो सकता है, तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हो। तो याद रखना, रिवीजन पे फोकस करना है, अपने आप पे भरोसा रखना है कि जितना मैं पढ़ के जा रहा हूँ मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं करंट अफेयर, ये सब हो गया। फुल मॉक की, तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी हो गई। फुल मॉक में देखो क्या करना है, डेली आपको फुल मॉक देना है, कब देना है वो भी बताऊंगा। उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस के बारे में बात नहीं करूंगा, आप ये वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत डिटेल में बताया है कि रॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, टाइम टेकन जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, सिली मिस्टेक जिसमें हो रही है, रिवीजन किस तरीके से करना है, हर एक चीज़ बता रखी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये देख लेना। टाइम मैनेज करना सीखना है आपको, एक माइंडसेट तैयार करना है कि हाँ इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना है, बाद में ये क्वेश्चन करना है, जीके के क्वेश्चन टारगेट जल्दी जल्दी करने हैं, टाइम अपना बचाना है। ये हर एक चीज़ आप कहाँ से सीखोगे, जब डेली आप फुल मॉक की प्रैक्टिस करोगे। डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे तो दिक्कत होगी। 20 दिन है आपके पास, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपको यही सोच के तैयारी करनी है कि यार पूरे 1 साल तैयारी नहीं करनी, 6 महीने नहीं करनी, 3 महीने नहीं करनी, सिर्फ 20 दिन, जो कि 3 हफ्ते हैं। तो 3 हफ्ते के लिए सब कुछ त्याग दो। कोई टाइम टेबल ऐसा फिक्स मत करना कि 10 घंटे ही पढ़ना है, 12 घंटे। पूरा दिन सुबह उठो, खाना पीना खाया, ब्रेकफास्ट किया, जो भी, अपना बुक लेके बैठ जाओ। बुक लेके बैठने का मतलब ये नहीं कि बस लेके बैठे हो, एफर्ट्स मारने जितना मार सकते हो। क्लियर? तो पढ़ना है अनलिमिटेड, जितना आपकी बस की है, 20 दिन तक खींच के रखना अपना। और कोई भी डिस्ट्रैक्शन इस वजह से भी नहीं है कि कोई एग्ज़ाम नहीं है बीच बीच में, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, कि फिर 2 महीने बाद CGL का एग्ज़ाम भी है, 2 महीने बाद CPO का एग्ज़ाम भी है। ये 20 दिन में आपका पूरा झंझट खत्म हो जाएगा, तो मेहनत कर लेना, ठीक है। फिर अपना उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है उस पर फोकस कर लेना। और ऐसा भी नहीं है कि मैथ, रीजनिंग या आपके कोई अलग जो एग्ज़ाम होगा आने वाले, उनमें काम नहीं आएगा। एक तरीके से आप यहाँ पे रिवीजन करोगे तो उनके लिए भी फ़ायदा ही रहेगा। यहाँ पे जितना भी एफर्ट्स मारोगे 20 दिन, आपको आगे बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। तो डेली रूटीन में देखो, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4, मैंने 4 स्लॉट बनाए हैं। इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आपको अपने हिसाब से देखना है कि मुझे मैथ को कितना टाइम देना है, मेरी मैथ कितनी वीक है, 2 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा, या 3 या 4, ठीक है। रीजनिंग में सिर्फ 1 घंटे से काम चल जाएगा, जी की मुझे 3 घंटे पढ़नी है। फुल मॉक में 1.5 घंटा प्लस,
एनालिसिस करने का 1 घंटा, तो ये हर एक चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो मैथ में देखो डेली रूटीन किस तरीके से होना चाहिए, और ये अरेंज कर लेना। यहाँ पे मैंने फुल मॉक लास्ट में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रात को फुल मॉक देना, आप सुबह को दे देना, ठीक है। मोस्टली सभी को सुबह ही देना, ये बस मैंने लिखा है। अपने हिसाब से स्लॉट ऊपर नीचे कर सकते हो। मैथ में एक सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक देने के बाद अपने वीक टॉपिक्स जो आपने पहचाने हैं सेक्शनल मॉक का एनालिसिस करके, ये WTS का मतलब है वीक टॉपिक्स, उनके प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, अपनी बुक से, जो भी आपके पास बुक है। अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। आपको लग रहा है ये टाइप मुझे अपने पहले नोट्स से देखना पड़ेगा, तो अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, और साथ के साथ 10 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। आपको लग रहा है मैंने नोट्स नहीं बनाए, तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर लेना वो टॉपिक, वहाँ से पढ़ लेना। रीजनिंग में एक सेक्शन मॉक देना है डेली, स्पीड वगैरह सब कुछ बढ़ेगी इनसे, ठीक है। पता चलेगा कैसे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। इसमें भी सेम वीक टॉपिक, वीडियो या नोट्स, इन तीनों में से कोई एक करना है। आपको लग रहा है कि कोई भी, मैंने सेक्शन मॉक देने के बाद देखा कि यार मुझे ये टॉपिक नहीं आता बिल्कुल भी, तो उसकी डायरेक्ट वीडियो देखना, ठीक है। आपको लग रहा है ये टॉपिक सिली मिस्टेक हुई है, इसका एक बार मैं नोट्स से देख लेता हूँ, तो नोट्स देख लेना। आपको लग रहा है कि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, टाइम ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चंस करने में, ब्लड रिलेशन या सिटिंग अरेंजमेंट, तो उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जीके में क्या करना है, अपने नोट्स तो रिवाइज करने हैं डेली, ये तो डेली का काम है। साथ के साथ आपको मैराथन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा पॉलिटी वगैरह, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मैराथन से, आपके पास आपने मार्क क्वेश्चन रखे हैं तो उनको प्रैक्टिस करना है। करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करनी है, ठीक है, एक अलग स्लाइड में, या तो मंथली या टॉपिक वाइज। फुल मॉक के लिए आपको डेली एक फुल मॉक देना है, ठीक है, डेली देना है, डेली। ऐसा मत सोचना कि एक दिन छोड़ के एक दिन, डेली आपको फुल मॉक देना है। आदत बनेगी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका एग्जाम में होगा, और आप डेली मॉक दे रहे हो, एक माइंडसेट तैयार होगा। फिर एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके आपको चेक करना है आप कितनी इंप्रूवमेंट कर रहे हो। 6 दिन आपको मेहनत करनी है हफ्ते में, यानी कल से आप स्टार्ट करोगे अपनी मेहनत, मंडे से लेकर सैटरडे तक। संडे का दिन आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस का होगा। आपको ये चेक करना है कि पूरे 6 दिन जो मैंने मेहनत करी है उसका आज रिजल्ट क्या रहा, यानी मैं कुछ इम्प्रूव भी कर रहा हूँ या ऐसे ही पढ़ता जा रहा हूँ, क्या मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, कहाँ गलती करी कहाँ नहीं करी, हर एक चीज़ आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अपनी डायरी में नोट करके पढ़ो, और फिर संडे को चेक करने के बाद अगले हफ्ते के लिए जो टारगेट सेट करोगे उसमें फिर इम्प्रूव करना। आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने पिछले 6 महीने में इधर टाइम वेस्ट कर दिया, उधर कर दिया, जो मैंने सोचा कि 100% टारगेट अचीव करूँगा, लेकिन मैं इसमें 70 ही कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बाकी बचा क्यों नहीं कर पाया, क्या रीज़न है, तो वो देखना है, ठीक है, इंप्रूव करना है। बाकी 100% तो कोई भी नहीं अचीव कर पाएगा, लेकिन कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा आप टारगेट अचीव करो। हमेशा अपना टारगेट बड़ा रखना है, क्योंकि उसके आसपास जब भी पहुँचोगे। क्लियर। बाकी आपका कोई दोस्त है या आप में से कोई भी टारगेट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है दिल्ली पुलिस के लिए, तो हमारी टारगेट सीरीज़ जो कि 28 जुलाई से चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि एग्ज़ाम लेट होगा, इस वजह से 100 डेज़ का टारगेट है। इसमें आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इस तरीके से आपको कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। किस तरीके से ज्वाइन करना है आप देख सकते हैं, प्रोसेस टू ज्वाइन। QR कोड को स्कैन करना है, 299 पे करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है 8860131140 पे, आपको रोल नंबर दिया जाएगा, लिंक दी जाएगी, फिर वहाँ से आप ऐड हो जाना, ठीक है। ये सिर्फ DP के लिए, रेलवे के लिए कोई भी गाइडेंस ग्रुप नहीं है। सिर्फ मैंने ये स्ट्रैटेजी वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो हमारे टारगेट सीरीज से जुड़े हुए हैं, CPO CGL, तो उनका ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो उन्होंने बोला कि भाई एक टारगेट मतलब एक स्ट्रैटेजी वीडियो सर निकालो जिससे हम आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो ये मैंने एक स्लाइड यहाँ पे भी लिखी है, तो ये सब चीज़ देख लेना, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसी पे वर्क करना है। पहले अपना स्ट्रेंथ का रिवीजन करना है, फिर जो आपके वीक टॉपिक है उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बाकी चीज़ें समझ में आई तो उनको अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। गारंटी दे रहा हूँ, रिजल्ट एकदम बेहतरीन मिलेगा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो